हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। तो टिप्स एंड ट्रिक्स की इस सीरीज में एक और नया चैप्टर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में बच्चों हम जानते हैं सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से पूछे जाते हैं। और हमें ये पता है कि बैलेंसिंग को करने के लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो देखिए, टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू आज हम बैलेंसिंग को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से किसी एक रेडॉक्स रिएक्शन को हम बहुत कम टाइम में उसे बैलेंस कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है बच्चों, देखिए, बैलेंस द रिएक्शन और यहाँ पर रिएक्शन गिवन है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को जो हमारे पास मेथड है उससे बैलेंस करता हूं तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा और किस तरीके से उसे बैलेंस किया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें जो एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, इसके लिए हम बात करें तो सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिखनी होगी, विच इज 1 सेकेंड MnO4 माइनस प्लस Fe+2 इन एसिडिक मीडियम। यहां पर H+ लिखा हुआ है, मतलब ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, गिविंग Mn+2 प्लस Fe+3 एंड H2O यहां पर हमें लिखना है। अब देखिए, हम जानते हैं बैलेंसिंग करने के लिए हमारे पास एक मेथड है विच इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयन की फॉर्म में रिएक्शन को लिखते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी यहां पर गिवन है। सेकेंड स्टेप क्या होती है कि हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन दो पार्ट में इसे कट करना होता है। चलिए, तो दो पार्ट में इसे कट करते हैं। इधर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड इस साइड हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इसे हमने दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर लिया है। चलिए, अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखने के लिए सबसे पहले मुझे इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी तो पता होना चाहिए। यस, यानी कि MnO4 माइनस, यहां पर Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है +7, Fe के ऊपर +2, Mn के ऊपर +2 एंड Fe के ऊपर +3। तो हमने देखा कि आयरन जो है +2 से +3 में जा रहा है, यानी कि आयरन जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में होगा। Fe+2 इज कन्वर्टिंग इनटू Fe+3 एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो देखिए MnO4 माइनस है जो Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहां लिखा जाएगा MnO4 माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू Mn+2। चलिए सर, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में तो हमने इन्हें डिफरेंशिएट कर लिया है। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या होगी। थर्ड स्टेप होती है बच्चों की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं इनमें उन्हें बैलेंस किया जाए। तो देखिए यहां पर आयरन दोनों एक एक एटम है ना, तो ये दोनों बैलेंस्ड है। Mn बोथ आर इक्वल, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे सर, फोर्थ स्टेप में हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। तो देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में तो ऑक्सीजन नहीं आ रही है, अगर आ रही होती तो बैलेंस कर देते, लेकिन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन दिख रही है तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि सेकंड स्टेप यहां पर लिखी जाएगी MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Mn+2। अब यहां पर देखिए कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। इट मींस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। यस, तो ये हो जाएगा 4H2O। तो अब यहां आप देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन भी बैलेंस है और Fe एंड Mn भी बैलेंस्ड है। अब एक और स्टेप है, वो क्या स्टेप है हमारे पास, जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है तो यहां पर अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। सर यहां रिएक्टेंट साइड पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर हमें 8 हाइड्रोजन के एटम्स दिख रहे हैं। तो 8 हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए बच्चों हमें 8H+ आयंस यहां पर ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि उसके बाद वाली स्टेप होगी MnO4 माइनस प्लस 8H+ is converting into
Mn+2 प्लस 4H2O, ये यहां पर हमने लिख दी है। अब सर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, Mn और Fe भी बैलेंस है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है? नेक्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की साइड पर चार्ज को इक्वल करना है। कैसे करते हैं देखिएगा, देखो Fe+2 और Fe+3, इधर अगर रिएक्टेंट पर हमारे पास +2 चार्ज है तो प्रोडक्ट साइड पर भी +2 चार्ज होना चाहिए। तो प्रोडक्ट साइड पर अगर +2 चार्ज बनाना है तो बोलो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाएगा। यस, तो अब यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर चार्ज बैलेंस है। सिमिलरली यहां देखिए, रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 1- और 8+ यानी कि टोटल +7 चार्ज है, और प्रोडक्ट साइड पर +2 चार्ज है। तो अगेन अगर प्रोडक्ट साइड पर +2 चार्ज है तो रिएक्टेंट साइड पर भी +2 ही होना चाहिए। तो उसे +2 चार्ज के इक्वल करने के लिए बोलो क्या 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड किए जाएंगे क्या? यस, अब यहां पर चार्ज भी बैलेंस है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को यहां बैलेंस कर लिया है। अब लास्ट स्टेप हमें ये ध्यान रखनी है कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में होंगे उतने ही सेम इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी होने चाहिए। तो देखिए यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब कि इस पूरी रिएक्शन को ही मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा। तो फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी? 5Fe+2 is converting into 5Fe+3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को ऐड कर देना है। चलिए दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए यहां पर किस तरीके से हम रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। आफ्टर एडिंग बोथ रिएक्शंस हमारे पास फाइनली क्या बचेगा? 5Fe+2 प्लस रिएक्टेंट साइड पर है MnO4 माइनस प्लस 8H+ is converting into 5Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 4H2O। ये हमारे पास फाइनल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखे सर यहां पर? तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है प्रोडक्ट साइड पर 5 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां इलेक्ट्रॉन आएंगे रिएक्टेंट साइड पर, तो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल। तो इस तरीके से हम किसी भी एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब देखिए इसे बैलेंस करने में हमें टाइम लगा, यस, तो इस टाइम को बचाने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। अब उस ट्रिक की बात करते हैं। देखिए अगेन सेम रिएक्शन है, यस। अब ध्यान से देखिएगा किस स्टेप को फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे यहां पर, तो MnO4 माइनस प्लस Fe+2 in acidic medium and Mn+2 प्लस Fe+3, और वाटर को हम बाद में फिर ऐड कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, जो कि +7 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, जो कि कन्वर्ट हो रहा है +3 में, यानी कि यहां पर हो रहा है रिडक्शन और यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये हमने लिख लिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, बोलो Mn +7 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया? +7 से +2 बोले तो 5 का चेंज आया है। तो यहां पे हमें लिखना है चेंज कितने का आया? चेंज आया है 5 का। और बताइए यहां पर कितने Mn है? एक Mn के लिए 5 का चेंज, और यहां पर क्योंकि 1 ही Mn है तो मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि टोटल चेंज आएगा 5। अब आयरन के लिए बात करते हैं तो यहां चेंज कितने का आया? आयरन के लिए चेंज आया है 1 का,
और कितने आयरन है, एक ही है। अगर 2 होते तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि चेंज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पर 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 1 आ गया। अब सर ये तो समझ में आ गया, अब क्या करना है? अब बच्चों ये क्वेश्चन लगभग आपने सॉल्व कर लिया है। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए 5 का चेंज है mn के लिए, तो ये 5 जो है वो Fe के आगे लिख दिया जाएगा। 1 का चेंज है Fe के लिए, तो ये 1 mn के आगे लिख दिया जाएगा। तो हमने MnO4 माइनस और Fe को तो बैलेंस कर लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट साइड को भी बैलेंस कर देंगे। तो इधर 1 mn तो उधर भी 1 mn होगा। इधर 5 Fe है तो यहां पर भी हमें 5 लिखना पड़ेगा। चलिए अब क्या बैलेंस नहीं हुआ है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है, तो 4 OH यहां पर रिएक्टेंट साइड पर 4 ऑक्सीजन, तो इधर हमें 4H2O को ऐड करना पड़ेगा। 4H2O को अगर ऐड किया है तो बोलो प्रोडक्ट साइड पर 8 हाइड्रोजन आ गए, तो उन्हें रिएक्टेंट साइड पर हम बैलेंस कर देंगे, यानी कि +8 हाइड्रोजन आयंस। अब यहां पर आप देख लीजिए ये पूरी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। जो हमारा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, अब वो प्रोसेस बिल्कुल ट्रिक में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलर है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंस है, इसीलिए ये हमारी ट्रिक है। तो देखिए अब यहां पर आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि सर क्या इसमें चार्ज बैलेंस है? चेक करके देख लेते हैं। देखिए 8H + 1 - और +2, यानी कि यहां पर भी हमारे पास जो चार्ज है वो बैलेंस है। देखिए 10 + 8 और -1, और उधर की तरफ देख लीजिए 15 + 2 यानी कि 17, प्लस का 17 उधर है, प्लस का 17 ही इधर की तरफ चार्ज है, मतलब ऑटोमेटिकली इसमें चार्ज भी बैलेंस हो चुका है। तो बच्चों इस तरीके से आप सभी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम में, नीट के एग्जाम में जो है वो बैलेंसिंग के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नीट के एग्जाम में हमें टाइम भी बचाना होता है, तो इस मेथड को हम यूज़ करेंगे और इजीली आंसर हमारे पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच।